काल यवन को मनाने के लिए जरासंध ने शल्य को अनुमति दी और शल्य काल यवन के पास पहुँचे और वहाँ उसे ये बताया कि आपसे युद्ध करने वाला मिल गया है। आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कौन सा ऐसा योद्धा होगा जो आपसे युद्ध करेगा और आपको प्रसन्न करने की क्षमता रखेगा। मथुरा में कृष्ण नाम का एक योद्धा तैयार हुआ है जिसके पास सुदर्शन चक्र है और वह सुदर्शन चक्र से समस्त राजाओं को परेशान कर रहा है। सुदर्शन चक्र जहाँ पर भी निकल जाता है वहाँ की सारी सेना समाप्त हो जाती है। ज्यों ही काल यवन ने सुदर्शन चक्र के बारे में सुना तो उसने कहा तो इसका मतलब सुदर्शन चक्र मुझे भी मार सकता है। तो शल्य ने उसे बताया उसके पूर्व जन्म से पहले की स्थिति के बारे में कि तुम्हें शिव जी का वरदान है, कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारा वध नहीं कर सकता है। साथ ही साथ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी शासक तो कतई आपको परेशान ही नहीं कर सकते हैं, वह आपसे युद्ध जीत ही नहीं सकते हैं। आप अपराजित हैं, आपको कोई भी नहीं जीत सकता है। जब ऐसी स्थिति सुनता है काल यवन तो उसकी समस्त चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और वह तुरंत ही जरासंध के साथ मथुरा से युद्ध करने के लिए उसके मैत्री पत्र को स्वीकार कर लेता है और निकल लेता है मथुरा के लिए। शल्य से कहता है कि आप अपनी सेनाएं लेकर आएं, उससे पहले ही मैं मथुरा को घेर कर उस कृष्ण और उसके भाई बलराम को मृत्यु के गोद में सुला दूंगा। और अगर आपको लगता है कि उसे दर्दनाक मौत देनी है तो वह भी देने के लिए मैं उसे रोके रखूंगा। जब ऐसी स्थिति देखते हैं शल्य तो तुरंत ही वहां से विदा लेकर के जरासंध के पास आते हैं और जरासंध से कहते हैं कि जो हमने योजना बनाई थी वो सफल रही है, अब शीघ्र ही प्रस्थान करें क्योंकि काल यवन अपने पैदल सेना लेकर के नहीं आ रहा है, वह घोड़े और ऊंट लेकर आ रहा है जिससे जल्दी से जल्दी वो मथुरा पहुंच सके और मथुरा पहुंचकर वो कंस का वध करने वाले कृष्ण का भी वध कर सके। जब ऐसी बात सुनता है जरासंध अत्यंत प्रसन्न होता है और अपनी सेना को मथुरा पर कूच करने का आदेश दे देता है। मित्रों, इधर काल यवन जब मथुरा की तरफ आ रहा होता है तो उसकी सूचना गुप्तचर सेनापति अक्रूर को देते हैं और अक्रूर दौड़े दौड़े आते हैं प्रभु श्री कृष्ण से काल यवन के आने की सूचना बताने के लिए। जब काल यवन के आने की सूचना मिलती है प्रभु श्री कृष्ण को, दाऊ भी साथ में बैठे हुए हैं, तो प्रभु चिंतित हो जाते हैं। प्रभु का चिंतित होना देखकर अक्रूर भी चिंतित हो जाते हैं और पूछते हैं प्रभु क्या कारण है, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तब प्रभु कहते हैं कि काल यवन मर नहीं सकता है, उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता है, उसे हमारे देवाधिदेव शिव जी का वरदान है और भोलेनाथ जिसको वरदान देते हैं, हम भोलेनाथ का अपमान तो नहीं कर सकते हैं। जब ऐसी स्थिति सुनते हैं बलराम जी तो कहते हैं आखिर भोलेनाथ ऐसे वरदान दे क्यों देते हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ वो देवाधिदेव हैं, वह कोई भी वर दे सकते हैं, बस उन्हें प्रसन्न करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। जब इस तरह की बात सुनते हैं प्रभु श्री कृष्ण के मुख से दाऊ जी, तो वह अपने क्रोध को शांत करते हैं और कहते हैं तो अब आगे की क्या योजना बनाई है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं दाऊ भैया, आगे की योजना ये है
कि काल यवन से युद्ध करने अकेला मैं जाऊंगा। ज्यों ही अकेला जाने के लिए कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण, दाऊ की भुजाएं फड़क उठती हैं और क्रोध से लाल हो जाते हैं। वो कहते हैं, ऐसा कैसे संभव? तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, उसके बाद भी तुम लड़ने क्यों जाओगे? मैं जाऊंगा, और फिर भी अकेले। अक्रूर जी भी कहते हैं, प्रभु ऐसा नहीं हो सकता है, मथुरा की समस्त सेना आपके साथ चलेगी। प्रभु कहते हैं, देखिए ये समय जोश का नहीं है, ये समय होश का, और इस समय में हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से शत्रु पर विजय पाएंगे। शत्रु कोई सामान्य नहीं है, उसे शिव जी का वरदान प्राप्त है, उसका वध भी नहीं हो सकता है। तो दाऊ कहते हैं, फिर तुम अकेले कैसे जा सकते हो? मैं कैसे जाने दे सकता हूं तुम्हें अकेले? तो प्रभु दाऊ को समझाते हैं कि माना कि किसी अस्त्र शस्त्र से उसका वध नहीं हो सकता है, लेकिन जो इस पृथ्वी पर आया है उसका अंत तो सुनिश्चित है। विधना के विधान को कोई भी टाल नहीं सकता है, और काल यवन को भी मृत्यु अवश्य मिलेगी। दाऊ पूछते हैं, वह कैसे? तो प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं उन्हें कि दाऊ भैया, ये बहुत प्राचीन बात है। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजा मुचकुंद, जो कि इस समय निद्रा अवस्था में हैं, और वह मथुरा के पास ही हैं। पहाड़ियों के अंदर एक गुफा है, उस गुफा में वह शयन कर रहे हैं, और उन्हें ये वरदान है कि उनको निद्रा से जो भी उनकी निद्रा भंग करेगा और उनके नेत्र सबसे पहले जिसे देखेंगे वह जलकर भस्म हो जाएगा। वही एकमात्र हमारे पास विकल्प हैं इस काल यवन को स्वर्ग या नरक पहुंचाने के लिए। अब ये देखना है कि काल यवन कैसा योद्धा है, कायर है, भीरू है, या वास्तव में सूरवीर है। जैसा होगा उसके लिए वैसा ही प्रबंध करना होगा। इसलिए आप लोगों से ये हमारी आग्रह है कि आप लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, मैं अकेला ही बाहर जाऊंगा। इधर काल यवन मथुरा का घेरा डाल देता है आकर के, और एक पत्र लिखता है कि या तो कृष्ण मुझसे युद्ध करें, और अगर युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो मथुरा का आत्मसमर्पण मानेंगे, और फिर मैं दरवाजे तोड़कर अंदर आ जाऊंगा, और अंदर आने पर यदि किसी ने मेरा विरोध किया तो समस्त मथुरा नगरी को जलाकर राख कर दूंगा, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जब ऐसा पत्र प्रभु श्री कृष्ण को मिलता है तो वह सुनते हैं, लेकिन दाऊ बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर दाऊ को एक बार मना करते हैं प्रभु श्री कृष्ण, और कहते हैं कि दाऊ भैया, ये समय क्रोध का नहीं है। तो उसको कोई पत्र भेजने के लिए तत्पर नहीं होता है। अक्रूर जी भी कह देते हैं कि उसको कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। दाऊ भी कहते हैं कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा, उसे जो करना है करे। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, उसे पत्र भेजिए और लिखिए कि कृष्ण आपसे युद्ध करेगा, अवश्य युद्ध करेगा, लेकिन कृष्ण आपसे युद्ध करने के लिए कल प्रातःकाल आपके सामने उपस्थित होगा। क्यों ही यह स्थिति काल यवन के पास पहुंचती है तो काल यवन अत्यंत प्रसन्न होता है और कृष्ण की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है, और वो कहता है कि हाँ, ये वास्तव में सूरवीर है, इसके अंदर योद्धा के लक्षण हैं, और उसने मुझे
जो मैंने चैलेंज दिया था उसको स्वीकार किया है और कल वह आएगा, कल प्रातःकाल उससे युद्ध होगा और उसको पत्र भेज दीजिए कि उसकी जो चुनौती है मैं स्वीकार करता हूँ। मित्रों, अगले दिन प्रातःकाल ही प्रभु श्री कृष्ण अकेले ही मथुरा से बाहर निकलते हैं और मथुरा के द्वार बंद करवा देते हैं। कहते हैं देखिए शत्रु का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही बाहर जा रहा हूँ, मथुरा के द्वार बंद कर लीजिए। जब प्रभु श्री कृष्ण अकेले ही मथुरा से बाहर निकलते हैं, कोई अस्त्र शस्त्र भी उनके पास नहीं होता है, काल यवन उन्हें देखता है तो कहता है यही कृष्ण है। वास्तव में यह अपनी जुबान का पक्का है और इसने जो जुबान मुझे दी ये उस पर खरा उतरा है, ये तो निःशस्त्र आया है। दोनों में वार्तालाप होने लगता है। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं हे कालयवन, तुम वास्तव में एक योद्धा हो, तुम्हारे अंदर वो सारी क्षमताएं मुझे दिख रही हैं, वो सारी कलाएं दिख रही हैं जो एक अद्वितीय योद्धा के अंदर होनी चाहिए। और फिर तुम्हें तो भगवान शिव का वरदान है किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा तुम्हारा वध नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ तुम्हें अतुलनीय बल प्राप्त है शिव जी के वरदान के कारण, इसलिए मैं निहत्था हूँ और मेरे साथ तुम्हें निहत्था ही युद्ध करना होगा। जब ऐसी बात कालयवन सुनता है तो वह कहता है बिल्कुल, मैं एक योद्धा का सम्मान करता हूँ और ये निश्चित है कि मुझे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता है, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ। प्रभु कहते हैं जब आप डरते नहीं हैं, कोई भी अस्त्र शस्त्र आपको नहीं मार सकता है, आप इतने बलवान हैं कि आपके जोड़ का आज तक आपको योद्धा नहीं मिला है, तो ऐसा करिए इन सेनाओं के बीच आप युद्ध क्यों करवाना चाहते हैं? ये वो सैनिक हैं जिनका इस युद्ध में कोई दोष नहीं है, युद्ध हमको और आपको ही करना है, तो इनकी हत्याएं क्यों होनी, क्यों इनका बलिदान हो, क्यों इनके बच्चे, इनकी पत्नियां, इनके परिवार आंसू बहाएं? तो हम दोनों मिलकर ही ना उसको निपट लें। जब ऐसी बात कालयवन सुनता है, वह तो वास्तव में वीर था, साथ ही साथ अहंकारी भी था, और जो असुर होता है उसको अहंकार स्वाभाविक होता है, और उसने भी प्रभु के द्वारा रखी गई शर्त को स्वीकार कर लिया। प्रभु ने कहा स्थान हम चुनेंगे, उसने एक बार भी नहीं सोचा और कहा ठीक है स्थान आप चुने। प्रभु ने कहा तो आइए मेरे साथ, हम एकांत में युद्ध करेंगे। जब एकांत में युद्ध करने की बात आता है, वह इतना मदमस्त था, इतना अहंकार उसको व्याप्त हो चुका था कि वो ये भूल गया था कि शत्रु किस तरफ मुझे ले जा रहा है, जरूर कोई न कोई कारण होगा। लेकिन प्रभु की माया थी, कालयवन का संहार होना था, इसलिए प्रभु उसको निर्जन क्षेत्र की तरफ लिए हुए जा रहे थे। चलते 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 वो बार बार प्रभु से कहता था रुकिए, यहाँ तो कोई नहीं है। प्रभु कहते थे थोड़ा आगे बढ़िए, अभी भी यहाँ दिक्कत है। निर्जन वन की तरफ चलते हैं, और जब आप अपराजित हैं तो आपको वहाँ युद्ध करने में क्या दिक्कत है। जब ऐसी बात सुनता है कालयवन तो पुनः चलने लगता है। पुनः चलते चलते वो उन्हीं पहाड़ियों के करीब पहुँच जाता है। जब उन पहाड़ियों के पास पहुँचता है तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, ये स्थान वास्तव में युद्ध करने योग्य है। अब अत्यंत प्रसन्न हो जाता है कालयवन। लेकिन इसी समय प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जब शत्रु ज़्यादा बलवान हो तो युद्ध से भागना ही ज़्यादा उचित है। और जब प्रभु श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बात कालयवन सुनता है तो वह तुरंत ही प्रभु का पीछा करने लगता है और कहता है ऐ भगोड़े रुक जा, ऐ रणछोड़, आज से तेरा नाम रणछोड़ हो जाएगा। तूने रण छोड़ दिया है, तू किसी योद्धा से लड़ने लायक नहीं है, तू भीरू है, तू डरपोक है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे द्वारा दिया गया नाम रणछोड़ मुझे अत्यंत प्रिय है
और भविष्य में रणछोड़ के नाम से भी मेरे भक्त मुझे जानेंगे। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी क्षमता हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। आगे आगे प्रभु श्री कृष्ण दौड़ते हैं और पीछे पीछे कालयवन दौड़ता है प्रभु श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए। और इसी बीच प्रभु कालयवन को दिखाते हुए उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे कि कालयवन भी प्रभु के पीछे पीछे उस गुफा में घुस जाए। गुफा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अंधेरी गुफा होती है और प्रभु जी आगे बढ़ते हैं, पीछे से कालयवन दौड़ता चला जाता है। लेकिन कालयवन जब तक प्रभु को ढूंढ पाए तब तक प्रभु उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां मुचकुंद लेटे हुए हैं और निद्रा में हैं। प्रभु उनके पास पहुंचते हैं और उनको बड़े ही गौर से देखते हैं। देखने के बाद उनके ऊपर वही अपना पीताम्बर जो वह ओढ़े हुए थे, उस पीताम्बर को उनके ऊपर डाल देते हैं और स्वयं पास में ही गुफा में छिपकर इस दृश्य को देखते हैं कि कैसे कालयवन क्या करता है। मित्रों, कालयवन का अंतिम समय आ चुका था। वो ये भूल चुका था कि मेरी मृत्यु मुझे इस काल कोठरी की तरफ ले जा रही है। इस गुफा में ही हमारी समाधि बनने वाली है। मित्रों, जब वह उस गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि ये पीताम्बर ओढ़े लेटा है। तो उसने कहा, कृष्ण, मैं समझता था कि तू योद्धा है। तू कोई योद्धा नहीं है, तू भीरू है, तू कायर है, तू डर कर भागने वाला है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और मैं ये सुनिश्चित कर चुका हूं कि तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तू मुझसे बचने वाला नहीं है। मैं तुझे मार कर ही दम लूँगा। और ऐसा कहते हुए वह उस पीताम्बर के पास पहुंच जाता है। मित्रों, पीताम्बर के नीचे से सोने की आवाज़ आ रही होती है और जब सोने की आवाज़ आती है तो कहता है, भीरू कायर कृष्ण, तो मुझे सोने का नाटक दिखा रहा है। अभी अभी मेरे आगे आगे तू आया है और तू सोने का नाटक कर रहा है। तू समझ रहा है कि तेरे नाटक को मैं देख करके तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तुझे अवश्य मार दूंगा, मैं तेरा वध कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वह उस पीताम्बर के नीचे लेटे हुए मुचकुंद के कई लातों का प्रहार करता है। जब वह लात मार रहा होता है तो मुचकुंद की निद्रा भंग हो जाती है। इसी बीच वह जोर जोर से चिल्लाते हुए, उठ उठ भीरू कृष्ण, कायर कृष्ण, आज तेरा अंत होना सुनिश्चित हो चुका है। और वह पीताम्बर को खींचता है। ज्यों ही वह पीताम्बर खींचता है तो उसके नीचे कृष्ण को न पाकर किसी दूसरे व्यक्ति को पाकर वह अत्यंत ही भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसको भगवान कृष्ण पहले ही बता चुके थे कि माना कि आप अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पृथ्वी पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित न हो। तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित हो चुकी है। अब वह अत्यंत ही परेशान है, कुछ कर भी नहीं सकता है, मूक दर्शक बना खड़ा है। और इधर मुचकुंद अपनी निद्रा से जब बाहर आते हैं तो वह देखते हैं और कहते हैं, कौन है दुष्ट जिसने मेरी निद्रा में भंग डाला है, मेरी निद्रा भंग की है। और सामने कालयवन को पाकर ज्यों ही वह उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं, उन्हें जो वरदान था देवराज इंद्र के द्वारा दिया गया, उस वरदान के कारण कालयवन जलकर राख हो जाता है। कालयवन के जलकर राख होने के बाद मुचकुंद कुछ समय के लिए वहीं पर बैठे रहते हैं। तभी प्रभु श्री कृष्ण उनके सामने आते हैं और उनके सामने आते ही उस गुफा में भी तेज प्रकाश हो जाता है। और उस प्रकाश को देख करके मुचकुंद अचंभित होते हैं और वह देखते हैं कि हे महापुरुष, आप कौन हैं? आपके दिव्य स्वरूप के द्वारा इस गुफा के अंदर एक प्रकाश फैल गया है। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, वासुदेव कृष्ण। मैं
सूरसेन के पुत्र वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ। जब ऐसी बात सुनते हैं मुचकुंद तो कहते हैं कि प्रभु आप जो भी हों दिव्य आत्मा हैं, आपको हमारा प्रणाम। जब ऐसी बात कहते हैं तो उनके अंतर्मन को पढ़ते हुए प्रभु श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे राजन, आपने संपूर्ण निद्रा प्राप्त कर ली है। आपके परिवारीजन भी अब इस धरती पर नहीं हैं, जैसा कि आपको देवराज इंद्र पहले ही बता चुके हैं, और आप त्रेता युग में सम्राट थे। आज द्वापर का अंत होने का समय आ चुका है और मैं श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में अवतार ले चुका हूँ। आज आपके मुक्ति का समय आ चुका है। आप जो चाहें वह मांग सकते हैं, धन धान्य वासना, जो कोई भी चीज़ आप चाहें मांग सकते हैं। जब ऐसी बातें मुचकुंद सुनते हैं तो वह कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं किसके लिए ये सब करूँगा? सब कुछ तो मेरा नष्ट हो चुका है। अब मुझे क्या आवश्यकता है इन सारी चीज़ों की? अब तो मुझे आपके चरणों में जो स्नेह है और सदैव आपकी भक्ति पाना चाहता हूँ, आपके धाम जाना चाहता हूँ। तब प्रभु श्री कृष्ण मुचकुंद के सामने अपना चतुर्भुज रूप लाते हैं और मुचकुंद उस चतुर्भुज रूप को देखकर धन्य हो जाते हैं और उनके आगे हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगते हैं। मित्रों, केवल मुचकुंद ही स्तुति नहीं कर रहे होते हैं, उस समय नभमंडल में समस्त देवतागण प्रभु की स्तुति कर रहे होते हैं और उस काल यवन से मुक्त कराने के लिए प्रभु की जो स्तुति हो रही है, उस स्तुति को सुनते हुए प्रभु मुचकुंद को अपने धाम गोलोक पहुंचाते हैं और उनसे कहते हैं कि सीधे सा शरीर तो आप गोलोक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए आप जाइए और तपस्या करिए और कुछ ही समय के अंदर हम आपको अपने गोलोक बुला लूँगा, आप आ जाएंगे। मित्रों, इस तरह से प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा अंत किया जाता है उस काल यवन को, जिसको कि शिव जी का वरदान था कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं मारा जा सकता था। प्रभु ने उस काल यवन को मृत्यु के घाट भी उतारा, लेकिन भोलेनाथ के वचन की अवज्ञा भी नहीं होने दी। ऐसे हैं प्रभु श्री कृष्ण। प्रभु श्री कृष्ण आगे क्या करते हैं, आगे क्या होता है, उसके बारे में हम आपको अवश्य बताएंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नमस्कार मित्रों।